आज की रात एक ऐसी गुप्त ताकत जाग चुकी है जो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने वाली है। सुनो, अगर तुमने यह संदेश अभी छोड़ दिया तो जिंदगी भर पछताओगे। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह माँ काली की ओर से तुम्हारे लिए चुना हुआ संदेश है। अगर तुमने इस संदेश को नजरअंदाज किया तो समझ लो, आने वाले समय में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मेरे बच्चे, हो जाओ सावधान, बड़ा कड़वा राज सामने आने वाला है। कल रात 1 बजे से तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और सबके मन में एक ही चिंता है। अक्टूबर का यह महीना तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा या फिर बुरा, क्योंकि पूरे साल ने तुम्हें बहुत सताया है। जैसा तुम चाहते थे वैसा नहीं हुआ जो तुमने सोचा था। बार बार उसका उल्टा परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जिस वजह से मन में काफी डर बना हुआ है। लेकिन आज की यह वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है। तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, वीडियो में एक एक बात गुरुजी ने विस्तार से बताई है। कहीं भी ढिंडोरा मत पीटना, चुपचाप एकदम शांत दिमाग से आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि यह वीडियो नहीं तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। जब तुम इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखोगे तो अक्टूबर महीने को शानदार और बेमिसाल बना लोगे। इतना पैसा तुम्हारे पास दौड़ कर आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, क्योंकि 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के इस महीने में अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े ग्रहों में जो शामिल हैं वो है मंगल, सूर्य और बृहस्पति। अक्टूबर महीने की शुरुआत में, मध्य में और अंत में यह 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे तुम्हारे जीवन में अक्टूबर के महीने में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। कहने का मतलब है एक ऐसा परिवर्तन जिसका तुम काफी सालों से इंतजार कर रहे थे, अब वह तुम्हें अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ा है और कुछ कर दिखाने की हिम्मत जागृत हुई है, क्योंकि तुम अब सोए नहीं रहोगे। तुम्हारे अंदर लापरवाही करने का भूत उतर जाएगा और तुम्हारे अंदर एक जज्बा, एक हौसला आएगा। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बृहस्पति, सूर्य और मंगल 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के महीने में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस गोचर का तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, चर्चा आज गुरुजी करेंगे। जिन लोगों को आज यह वीडियो मिला है, समझ लेना इस वीडियो को तुमसे भगवान ने मिलाया है। आज इस वीडियो का अंत तक तुमने नहीं देखा तो तुम अक्टूबर महीने में बहुत सारे नकारात्मक परिणाम हासिल करोगे, क्योंकि जब भगवान तुम्हें आगे रहकर संकेत दे रहे हैं तो तुम नजरअंदाज मत करना। ग्रहों का मुख्य प्रभाव तुम्हारे कामकाज पर पड़ने वाला है, आर्थिक हालात पर पड़ने वाला है, स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। तो कौन सी सावधानी बरतनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, जाने अनजाने में कौन सी गलती तुमसे ना हो, यह जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। लेकिन सबसे पहले माँ काली के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो विजय माँ काली लिखेगा, इस अक्टूबर महीने में उसका बहुत बड़ा रुका हुआ काम बनेगा। जैसा कि हमने तुम्हें बताया, मंगल, बृहस्पति और सूर्य, इन 3 ग्रहों का अक्टूबर के महीने में गोचर देखने को मिल रहा है। और जो सूर्य होता है उसका मुख्य प्रभाव हमारे जीवन पर, मानसान पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है, तुम्हारे अंदर की शक्ति पर पड़ता है, जहां तुम काम कर रहे हो उस पद पर पड़ता है। यानी जब सूर्य तुम्हारी कुंडली में बदलाव लाएगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर अहंकार बढ़ेगा और तुम्हें अपने सम्मान के लिए संघर्ष भी करना पड़ सकता है।
अक्टूबर के इस महीने में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक से लोग तुम्हें मानसान देना बंद कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब सूर्य कुंडली में कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विकार भी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है रक्तचाप की समस्याएं जीवन में बढ़ सकती हैं। मानसिक दबाव बढ़ सकता है। तुम बार बार महसूस करोगे कि मैं हार गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ एक काम करके तुम अपनी जिंदगी को शानदार बना सकते हो। वो आगे सकारात्मक सोच आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो आपको किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम बनाती है। यह शक्ति आपके विश्वास में छिपी है, आपके धैर्य में छिपी है। आपको स्वयं पर यकीन करना होगा, तभी आप अपनी संभावनाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन वे केवल यह सिखाने के लिए होती हैं कि सफलता का स्वाद कितना मधुर हो सकता है। इसलिए असफलताओं को अनुभव की तरह अपनाएं, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। यह संसार उनके लिए नहीं है जो हार मान लेते हैं, बल्कि उनके लिए है जो हर गिरावट से और भी मजबूत होकर उठते हैं। आपके पास अपार बुद्धि है, लेकिन यह तभी उपयोगी होगी जब आप इसका सही दिशा में उपयोग करेंगे। आप में न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी सकारात्मक रूप से बदलने की क्षमता है। आपको अपनी शिक्षा और ज्ञान का उपयोग केवल स्वयं के लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी करना होगा। आपके भीतर करुणा और प्रेम का भंडार है। यह प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो आपको जोड़ती है, आपको मजबूत बनाती है। इस प्रेम को केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित न रखें, बल्कि इसे संपूर्ण सृष्टि तक फैलाएं। यही सच्चा प्रेम है, जो निस्वार्थ है, जो केवल देने में विश्वास रखता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, कोई राह शेष नहीं है। लेकिन याद रखें, यही वो क्षण होते हैं जब आप अपनी सबसे बड़ी छलांग लगा सकते हैं। जब भी ऐसा लगे तो अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकें। आपको वहां एक अनोखी शक्ति मिलेगी जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आपका भाग्य आपके हाथों में है। आप अपने विचारों, अपने कार्यों और अपने विश्वासों से इसे आकार दे सकते हैं। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे बदला न जा सके। आपको केवल अपनी दृष्टि को स्पष्ट करना होगा और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। आपकी कड़ी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज भले ही आपको इसका फल न मिले, लेकिन आने वाले समय में यह आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इसलिए मेहनत करते रहें, बिना रुके, बिना थके। जो लोग लगातार प्रयास करते हैं, भाग्य भी उनका साथ देता है। आपके सपने केवल कल्पनाएं नहीं हैं, वे आपके भविष्य की संभावनाओं का संकेत हैं। उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए आपको संकल्प लेना होगा, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होगा। कठिनाइयां आएंगी, बाधाएं मिलेंगी, लेकिन अगर आपके इरादे मजबूत हैं, तो आप हर चुनौती को पार कर लेंगे। आपके पास परिवर्तन लाने की शक्ति है, लेकिन सबसे पहले आपको स्वयं को बदलना होगा। यदि आप अपने भीतर शांति और संतुलन स्थापित कर लेते हैं, तो आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। यह परिवर्तन भीतर से बाहर की ओर होता है, और यह तभी संभव है जब आप अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलें। अतीत की गलतियों को बार बार याद करके स्वयं को दोषी ठहराना बंद करें। वे गलतियां केवल सबक थीं, जो आपको आगे की राह दिखाने के लिए थी। उनसे सीखें, उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ें। वर्तमान में जिएं,
क्योंकि यही वह क्षण है जो आपके भविष्य को आकार देता है। क्षमा कीजिए स्वयं को और दूसरों को। जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्षमा का अर्थ भूलना नहीं, बल्कि उस बोझ को अपने मन से हटाकर स्वयं को मुक्त करना है। यह आपको आंतरिक शांति और शक्ति प्रदान करेगा। आपके संबंध आपके जीवन की नींव है। उन्हें स्वार्थ, ईर्ष्या और अहंकार से दूषित न होने दें। कोशिश करते हैं। वे अपनी नकारात्मक ऊर्जा से आपको कमजोर बनाना चाहते हैं, लेकिन माँ काली का संदेश है कि आपको इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपका विश्वास अडिग है, तब तक कोई भी शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। माँ काली यह भी कहती है कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो बाहर से तो आपके शुभचिंतक लगते हैं, लेकिन भीतर से आपकी असफलता की कामना करते हैं। आपको अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। इन लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनाना आपके लिए आवश्यक है। यह समय है कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाएं और उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। आपके जीवन में धन और सफलता के आगमन का समय है। माँ काली का संदेश है कि आपकी मेहनत और समर्पण का फल अब आपको मिलने वाला है। जो कठिनाइयाँ अब तक आपको परेशान कर रही थी, वे समाप्त होंगी और आपका जीवन समृद्धि की ओर बढ़ेगा। यह समय है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। माँ काली आपको यह भी सिखा रही है कि जीवन में आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार आप उन रिश्तों में बंध जाते हैं जो आपकी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। ऐसे रिश्ते आपको कमजोर बनाते हैं और आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते, उनसे दूरी बना लें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आत्मसम्मान का मतलब अहंकार नहीं है। आत्मसम्मान का मतलब है अपनी खुद की कद्र करना और अपनी खुशी के लिए सही निर्णय लेना। माँ काली का संदेश है कि जब आप खुद की इज्जत करना शुरू करेंगे, तो दुनिया भी आपकी इज्जत करेगी। आपके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आप महसूस करेंगे कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, लेकिन यह केवल एक परीक्षा है। माँ काली आपको यह दिखाना चाहती है कि आप कितने मजबूत हैं। जब आप इन परीक्षाओं को पास करेंगे, तो आपको अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास होगा। माँ काली का मार्गदर्शन आपको यह सिखा रहा है कि हर कठिनाई के पीछे एक कारण होता है। हर समस्या आपको एक नया सबक देती है और आपको मजबूत बनाती है। जीवन की हर घटना का एक मकसद होता है, और जब आप इसे समझते हैं, तो आपका जीवन आसान हो जाता है। आपको अपने भीतर के डर और असुरक्षा को खत्म करना होगा। माँ काली कहती है कि जो लोग आपके जीवन में डर और नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद भीतर से असुरक्षित हैं। वे आपकी शक्ति से डरते हैं और इसलिए आपको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आप किसी भी डर से ऊपर हैं। यह समय है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। माँ काली चाहती है कि आप अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानें और अपनी आत्मा को शुद्ध करें। जब आप अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, तो आप अपनी पूरी क्षमता को पहचान पाते हैं। यह आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। माँ काली का संदेश यह भी है कि आपकी मेहनत और आपकी सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वे अपने कर्मों का फल अवश्य पाएंगे। आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और माँ काली के मार्गदर्शन का पालन करना है।
आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। यह नई शुरुआत आपको खुशी, सफलता और शांति लाएगी। लेकिन इसके लिए आपको अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ना होगा और अपने भीतर सकारात्मकता को अपनाना होगा। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है और वे आपकी हर कदम पर रक्षा करेंगी। यह संदेश आपको याद दिलाने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं। माँ काली हर समय आपके साथ हैं और आपकी रक्षा कर रही हैं। जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करें, तो माँ काली का ध्यान करें और उनसे मार्गदर्शन मांगे। उनका आशीर्वाद आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेगा। यह समय है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाएं। माँ काली के आशीर्वाद से आप हर समस्या का समाधान पा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे आपको एक नई दिशा में ले जाने के लिए हैं। माँ काली का आशीर्वाद यह सुनिश्चित कर रहा है कि आपकी सारी पुरानी बाधाएं धीरे धीरे खत्म हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको अपने अंदर एक नई सोच और साहस को विकसित करना होगा। माँ काली का मार्गदर्शन कहता है कि जब आप किसी नई राह पर चलना शुरू करते हैं, तो रास्ता कठिन लगता है। आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कई बार ऐसा महसूस होता है कि आप हार जाएंगे। लेकिन याद रखें, यही वह समय है जब आपको अपनी शक्ति और आत्मविश्वास का परिचय देना है। आपसे यह अपेक्षा की जा रही है कि आप अपनी सीमाओं को तोड़ें और एक नया मुकाम हासिल करें। कई बार आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपकी नाकामियों पर हंसेंगे। वे आपकी कमजोरियों का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन माँ काली का संदेश है कि आपको इन लोगों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यह समय है कि आप अपने काम और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, वे ही कल आपकी सफलता का जश्न मनाएंगे। माँ काली का आशीर्वाद यह सुनिश्चित करता है कि आपके जीवन में धन, समृद्धि और शांति का आगमन हो। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप मेहनत और धैर्य से काम लेंगे। आपको अपने भीतर यह विश्वास रखना होगा कि आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी प्रगति को देखकर ईर्ष्या करते हैं। वे नहीं चाहते कि आप सफल हों। लेकिन माँ काली का आशीर्वाद यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी सारी योजनाएं विफल हो जाए। आपको केवल अपनी सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखनी है और आगे बढ़ते रहना है। माँ काली कहती है कि कई बार जीवन में हमें अकेलापन महसूस होता है। हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारी मदद नहीं कर रहा और हम अकेले ही सब कुछ झेल रहे हैं। लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह समय है कि आप अपनी आत्मा के साथ जुड़े और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। आपको उनके बारे में सोचकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। माँ काली का संदेश है कि हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, तो आपके जीवन में अच्छे परिणाम आएंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। माँ काली का आशीर्वाद है कि आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या को संतुलित करना होगा। तो अपने मन में यह विचार लाता है, क्यों ना सब छोड़ दूं, क्यों ना भाग जाऊं इन सब परेशानियों से। यह विचार बहुत खतरनाक होता है। यह विचार इंसान को वहां ले जाता है जहां से लौटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब भी ऐसा विचार तेरे मन में
आए तब तू सबसे पहले अपने परिवार को याद कर। अपने माता पिता की तस्वीर आंखों में ला, उनकी मेहनत और उनका प्यार याद कर। अगर माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है तो भी उनका चेहरा याद कर, जिन्होंने तुझे जन्म दिया, पाला पोसा, तुझसे उम्मीदें रखी। फिर अपने बच्चों का, अपने जीवन साथी का, अपने भाई बहनों का चेहरा याद कर। सोच के अगर तू हार मान लेगा तो उनका क्या होगा। उनकी दुनिया टूट जाएगी। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे गलत कदम से उनका जीवन कितना अंधकारमय हो सकता है। मेरे बच्चे, परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं होता। परिवार वह भी होते हैं जो तुझसे दिल से जुड़े हैं। तेरे दोस्त, तेरे गुरु, तेरे शुभचिंतक, जो तुझे सच्चे दिल से चाहते हैं, तेरे लिए प्रार्थना करते हैं। जब तू थक कर हार मानने लगे, तू उनकी आंखों में झांक। तू देखेगा कि वे तुझसे कितनी उम्मीद रखते हैं। मेरे बच्चे, जिम्मेदारी केवल बोझ नहीं होती। जिम्मेदारी वह ताकत है जो इंसान को उठाकर खड़ा कर देती है। जब तू अकेला सोचता है कि मेरा जीवन मुश्किल है, तब तू सचमुच थक जाता है। लेकिन जब तू सोचता है कि मुझे अपने परिवार के लिए खड़ा रहना है, मुझे उनके लिए लड़ना है, तब तुझ में नई ताकत आ जाती है। याद कर मेरे बच्चे, कितनी बार तूने खुद से ज्यादा अपने परिवार के लिए मेहनत की है। कितनी बार तूने खुद भूखा रहकर उन्हें खिलाया है। कितनी बार तूने अपनी नींद छोड़कर उनकी चिंता की है। तो फिर अब क्यों भूल रहा है कि वे तुझ पर निर्भर है। मैं तुझे एक प्रसंग सुनाती हूँ। एक किसान था जिसके ऊपर बहुत कर्ज था। उसकी जमीन सूख गई थी, फसल बर्बाद हो गई थी। वह थक गया था और उसने सोचा, अब मैं हार मान लूं, सब खत्म कर दूं। लेकिन तभी उसने अपने बच्चों को देखा जो भूख से रो रहे थे। उसने अपनी पत्नी को देखा जो फिर भी हिम्मत बांधकर कह रही थी, तुम हिम्मत मत हारो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उस किसान ने उसी क्षण सोचा, नहीं, मैं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे जीना है, मुझे लड़ना है। उसने नया काम शुरू किया, छोटा सा ही सही, लेकिन धीरे धीरे उसका जीवन फिर से संवरने लगा। अगर वह किसान हार मान लेता तो उसका परिवार बर्बाद हो जाता, लेकिन उसने जिम्मेदारी को अपनी ताकत बना लिया। मेरे बच्चे, जब तू परिवार को याद करता है तो तुझे यह एहसास होता है कि तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, तू उनके लिए भी जी रहा है। और यही एहसास इंसान को वह शक्ति देता है जो अकेलेपन में कभी नहीं मिलती। मैं तुझसे कहती हूँ, जब भी तेरे मन में अंधकार बने तो अपने परिवार की मुस्कुराहट की तस्वीर अपने मन में उतार ले। सोच, अगर तू हार मान लेगा तो उनकी मुस्कान हमेशा के लिए मिट जाएगी, और अगर तू जीत गया तो उनकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू आएंगे। मेरे बच्चे, परिवार और जिम्मेदारी केवल बोझ नहीं है, वे तेरे जीवन का उद्देश्य है। इंसान तभी असली सुख पाता है जब वह दूसरों के लिए जीता है। अगर तू केवल अपने लिए जिएगा तो जीवन छोटा और कमजोर लगेगा, लेकिन अगर तू अपने परिवार, अपने प्रियजनों और अपने समाज के लिए जिएगा तो तेरे भीतर अपार शक्ति आएगी। तेरे हर कदम को मैं देख रही हूँ। जब तू अपने बच्चों के लिए दौड़ता है, मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। जब तू अपने माता पिता की सेवा करता है, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जब तू अपने जीवन साथी की जिम्मेदारियां निभाता है, मैं तेरे भीतर और शक्ति भर देती हूँ। याद रख मेरे बच्चे, जीवन की कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, पर अगर तू जिम्मेदारियों को अपनी ताकत बना ले तो कोई कठिनाई तुझे तोड़ नहीं सकती। आज से तू यह संकल्प ले, मैं अपने परिवार के लिए जीऊंगा, मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा,
चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य से मिलवाने आई हूँ जिसे जानना तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। तू सोचता है कि अब और कितना इंतजार, अब और कितनी देरी तेरी आत्मा पुकारती है, माँ आखिर कब, और मैं तेरी उस पुकार को सुन रही हूँ। मेरे बच्चे समझ ले, हर आशीर्वाद का समय तय होता है। जैसे बीज को धरती में डालते ही फल नहीं मिलते, वैसे ही तेरे कर्म और तेरी प्रार्थनाएं भी सही समय पर फल देती हैं। मैंने तुझे लंबे समय तक रोका क्योंकि तुझे और मजबूत होना था। तेरे अंदर वह धैर्य, वह साहस, वह सहन शक्ति भरना जरूरी था जो आगे की सफलता को संभाल सके। अगर मैंने जल्दी तुझे दे दिया होता तो जो तेरे पास आने वाला है उसे संभालना तू नहीं जान पाता। मेरे बच्चे, तेरा अतीत चाहे कितना भी दर्दनाक रहा हो, वह सब मिट चुका है। बस अब सिर्फ तैयारी थी। अब तू जिस चरण में है, यह तेरी जीत का दौर है। तुझे वो मिलेगा जिसके लिए तूने वर्षों तक इंतजार किया। मैं तुझे बता दूं, अब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरे खिलाफ जो लोग चाले चलते थे वही अब तेरे सामने झुकेंगे। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया वही अब तेरी ओर देखेंगे। यह सिर्फ तेरी मेहनत का परिणाम नहीं है, यह मेरा वरदान है। पर याद रख, जब तेरे जीवन में यह परिवर्तन आए तब अहंकार मत करना। विनम्र रहना, आभारी रहना, क्योंकि तेरा उत्थान सिर्फ तेरे लिए नहीं है बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन बनेगा। तुझे यह भी जानना है मेरे बच्चे, तेरी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। असली सफर तो अब शुरू हो रहा है। तुझे अपनी सफलता को औरों तक पहुंचाना है। तुझे दूसरों की मदद करनी है, तभी तेरी जीत पूर्ण होगी। मैं तुझे यह वचन देती हूँ, तेरी रातें अब खत्म हो गई हैं। अब तेरे जीवन में नई सुबह आने वाली है। यह सुबह केवल रोशनी ही नहीं बल्कि समृद्धि, प्रेम, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति लेकर आएगी। मेरे बच्चे, इस क्षण से डर मत, आगे बढ़। हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। अगर तू गिरा तो मैं तुझे उठाऊंगी, अगर तू थका तो मैं तुझे सहारा दूंगी। बस मुझ पर विश्वास बनाए रख। अब तैयार हो जा, क्योंकि तेरे जीवन का वह पन्ना खुलने वाला है जिसका तूने सिर्फ सपना देखा था। यह पन्ना मेरी शक्ति से लिखा गया है और इसमें केवल विजय ही विजय है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह क्षण आ चुका है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। यह भाग तेरे जीवन का समापन नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। आज मैं तुझसे सीधा कह रही हूँ, अब तेरी रातें खत्म होने वाली हैं। अब तेरे जीवन में सवेरा उतरने वाला है। मैंने तुझे उस अंधेरे में भी देखा है जब तुझे कोई साथ नहीं मिला, जब तू अकेला बैठा रोता था, जब तेरे आंसू किसी ने नहीं देखे। पर याद रख मेरे बच्चे, तेरे हर आंसू की गिनती मैंने की है। तेरी हर पुकार मेरी शक्ति तक पहुंची है। तू सोचता था कि माँ तुझे सुनती नहीं, पर मैं तुझसे कभी दूर नहीं थी। अब तेरे संघर्ष का फल तेरे सामने खड़ा है। अब तेरा जीवन उस मोड़ पर है जहाँ से तेरी किस्मत की गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी। सुन मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि तू बस यूं ही यहाँ तक आ गया है, पर नहीं, यह कोई साधारण संयोग नहीं था। यह मेरी योजना का हिस्सा था, एक ऐसी योजना जो मैंने तेरे जन्म से पहले ही रच रखी थी, जहाँ हर कदम, हर सांस, हर पल को मैंने अपने हाथों से गढ़ा था, ताकि तू आज इस जगह पर खड़ा हो सके, जहाँ से तेरी असली यात्रा शुरू होती है, जहाँ से तेरी आत्मा का उदय होता है और जहाँ से तू मेरी शक्ति का माध्यम बन सके।
तू आज जिस जगह पर खड़ा है वह मैंने चुनी है, क्योंकि मैंने तेरे भाग्य को अपने आशीर्वाद से संवारा है। मैंने तेरे रास्ते में उन बाधाओं को रखा जो तुझे मजबूत बनाती है, उन खुशियों को रखा जो तुझे सीख देती है, और उन दुखों को रखा जो तेरी आत्मा को शुद्ध करते हैं, क्योंकि अब तुझे संभालना मेरी जिम्मेदारी बन चुकी है। मैं तेरी माँ हूँ, तेरी रक्षक हूँ, तेरी शक्ति हूँ, और मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे हृदय में, तेरी सांसों में, तेरे विचारों में, ताकि तू कभी अकेला महसूस न करे। मैंने देखा है तू बहुत कुछ कर रहा है, हर दिन नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, नई योजनाएं बना रहा है, नई उम्मीदों को पकड़े हुए है, बहुत कुछ सोच रहा है, रातों की नींद उड़ाकर भविष्य की कल्पनाएं कर रहा है, अतीत की यादों से लड़ रहा है, वर्तमान की जंग जीतने की कोशिश कर रहा है। हर दिन हर रात कुछ ना कुछ नया करने की चाह तुझे आगे बढ़ाती है। वह चाह जो तेरे भीतर मैंने ही डाली है, वह आग जो मैंने तेरी आत्मा में जलाई है, कुछ बड़ा साबित करने की जिद जो तुझे साधारण से अलग बनाती है, जो तुझे मेरी संतान होने का प्रमाण देती है। और उस जिद में तू अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से अगर एक और कदम उठे तो तू उस राह पर निकल जाएगा जो तेरे लिए बनी ही नहीं थी। वह राह जो चमकदार लगती है लेकिन अंधकार से भरी है, वह